हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हैं एक नई ट्रिक लेकर। जी हाँ, ट्रिक की सीरीज हमारी चल रही थी, हम ट्रिक करा रहे थे आपको। उसी क्रम में एक और ट्रिक आज आपके लिए लेकर हाजिर हैं। ट्रिक के कई फ़ायदे हैं। आपको हम ट्रिक पढ़ाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप परीक्षा में ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा सटीक सफलता प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत से जैसे एग्ज़ाम होते हैं, आप 1 नंबर से कभी कभी बाहर हो जाते हैं, 2 नंबर से बाहर हो जाते हैं। उसका कारण है ये है कि कुछ चीज़ें आप पढ़े रहते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि वो पॉइंट से स्किप करता है। यानी कि आपको पता है चीज़ें, लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से आप गलत कर देते हैं। लेकिन ट्रिक का यही फ़ायदा है कि आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। और जो दूसरे प्रश्न आते हैं, कभी सीरियल से चार ऑप्शन दे दिए, उसको सीरियल से लगाने के लिए दे दिया, तो भी आप फिर पढ़ी हुई चीज़ें फिर वहाँ पे सीरियल से नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ट्रिक से क्या है, उन चीज़ों को आप सीरियल से एक क्रम में ज़रूर लगा सकेंगे। ये सारे फायदे होते हैं ट्रिक के। और उसके अलावा ट्रिक के और फायदे ये हैं कि आप जैसे पढ़ते हैं, अब जैसे आप कोई किताब है आपके सामने, उसको आपने पूरा पढ़ लिया, एक बार मन से पढ़ लिया। अब एट लास्ट में जब अंत में आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ उस पूरी किताब का 5% याद रहेगा। 5% भी याद रहे तो बड़ी बात है, 5% याद रहेगा मान लीजिए। अब क्या होगा कि लेकिन आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि ट्रिक ज़्यादातर जो बनाई जाती है इंपॉर्टेंट चीज़ों की बनाई जाती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कम होती हैं या नहीं होती, उनकी ट्रिक नहीं बनाई जाती है। तो क्या होती है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनकी ट्रिक बना ली गई। आप क्या करेंगे कि आप 5 ट्रिक पढ़ लिए, आपका 5% कवर हो जाएगा उस चीज़ का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इस प्रकार से आप 5 ट्रिक देख लीजिए और पूरी किताब देख ली। आपका समय भी गया, एनर्जी भी गई, और मिला के आपको सिर्फ 5 मिनट के काम को आपने 5 दिन ख़त्म किया है। कम से कम 5 दिन तो एक किताब को ख़त्म करने में लग ही जाएगा और ज़्यादा लग जाएगा। तो इस सारी एनर्जी को बचाने के लिए ये ट्रिक हम लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। तो चलिए देख लेते हैं ट्रिक क्या है। गुप्त वंश के सभी शासक को याद रखने की ट्रिक। ट्रिक क्या है आपकी? सोच सोच के सुकून मिला। अब ये आपकी ट्रिक हो गई, सोच सोच के सुकून मिला। अब इसमें यार सोच सोच के तो हमेशा टेंशन होती है, सुकून कैसे मिलेगा? तो हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई दोस्त है, लड़की दोस्त है, आपसे दोस्ती तोड़ के किसी दूसरे लड़के के साथ कर ली, जो कि आपसे मतलब कम अच्छा है, मान लीजिए इंटेलिजेंस में किसी भी तरीके से थोड़ा कम अच्छा है। तो क्या हुआ कि आप फिर क्या सोचेंगे? आपको अच्छा हुआ उसको मतलब मेरे स्तर का नहीं मिला या मेरे से कम स्तर से दोस्ती हुई, तो आपको सुकून मिलेगा कि मेरे छोड़ के मतलब बहुत ज़्यादा भाव खा रही थी या एटीट्यूड में थी, अब वो किस तरह का लड़का उसका दोस्त बना है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो सोच सोच के सुकून मिला, ये ट्रिक है। अब इससे क्या क्या हो जाएगा आप ये भी देख लीजिए। देखिए, इस सा से क्या हो जाएगा? सा से श्री गुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, और सा से आपका श्री गुप्त हो जाएगा। अब चा से क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। तो देखिए 2 हो गए। आपको कितना आराम से चीज़ों आप याद कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सा से क्या हो जाएगा आपका? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में अगर आप बात करते हैं तो भारत के नेपोलियन की संज्ञा किसको दी गई है? नेपोलियन की संज्ञा जो है किसको दी गई? समुद्रगुप्त की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसने कराई थी? की स्थापना भी आपके समुद्रगुप्त ने कराई थी। अब समुद्रगुप्त को ने कविराज की उपाधि दी। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे ने कविराज की उपाधि भी दी गई थी, कविराज की। अब इसने आर्यावर्त के 9 तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब दूसरा क्या हो गया? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त 1 थे और चंद्रगुप्त 2। यहाँ पे कभी कभी ये हो जाता है कि अगर परीक्षा में पूछ ले कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, तो चंद्रगुप्त आपको माना जाता है, हालांकि संस्थापक श्रीगुप्त थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त द्वितीय। अब गुप्त वंश को जो है भारत का प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से इनको क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त हो गया। के से क्या हो जाएगा आपका, कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए। उसके बाद आपका के से क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त। आपको इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब सा से, इस सा से क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त। आपका इस प्रकार से आप एक क्रम में देख सकते हैं। आपका का से कुमारगुप्त हो गया, सा से आपका स्कंदगुप्त हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक और आपसे यहाँ से देखिए का से क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए का से कुमारगुप्त। देखिए कुमारगुप्त के बारे में आप अभी कहेंगे, कुमारगुप्त हमने एक बार लिख चुका है। यहाँ पे देखिए ये दूसरे कुमारगुप्त, इन्हें दो कह सकते हैं। और विष्णुगुप्त, इन्होंने विष्णुगुप्त की उपाधि धारण की थी, इसलिए इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से ये फेमस थे, लेकिन इनका नाम भी कुमारगुप्त ही था। तो देख लीजिए यहाँ से श्रीगुप्त पहले शासक थे, चंद्रगुप्त दूसरे, समुद्रगुप्त तीसरे आपके, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, कुमारगुप्त हुए, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या विष्णुगुप्त। तो ये एक क्रम में कभी क्रम पूछ ले आपको, जो है गुप्त वंश का क्रम पूछ ले, शासकों का क्रम, तो ये आपको एक ही ट्रिक से हो जाएगी। आपके संस्थापक तथा अंतिम शासक भी आपको इस तरह से कर सकते हैं आप आसानी से। यानी कि इस ट्रिक से आपके जो 4-5 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ये आपके हो गए। गुप्त वंश को जो है क्या कहा जाता है, गुप्त वंश को आपका कला की दृष्टि से यानी कि सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के इसी युग में चलवाए गए। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि कई प्रश्न यहाँ से आपके सिर्फ एक ट्रिक से हमने करा दिए, जबकि आप सब कुछ अगर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 2-3 पेज आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें कवर हुई है, जितना कि हमने सिर्फ एक वीडियो में आपको करा दिया है। तो यहाँ पे यह हो गया आपका, ये ट्रिक रही आपकी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।